नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 3 अध्याय 26 के तीसरे सत्र में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के द्वारा इस विषय को श्रवण पठन मनन करने का प्रयास करेंगे। पुनरावृत्ति के संदर्भ में इस अध्याय में, जिसमें 72 श्लोक हैं, हमने श्लोक संख्या 1 से लेकर 2 में सांख्य सुनने के लाभ के बारे में, श्लोक संख्या 3 से लेकर 8 तक जीव प्रकृति पुरुष इनके परस्पर संबंध के बारे में और माता देवहूति के प्रश्न को उत्तर देते हुए कपिल भगवान का जो भगवान के स्वरूप और उनकी शक्तियों के उनके साथ संबंध के बारे में व्याख्यान है, उसको यहाँ पर श्रवण और पठन किया था। तो करीब करीब 9 से लेकर 32 तक में हमने प्रथम 20-22 श्लोकों तक, जहां तक इस सत्र को श्रवण और पठन किया, वहां तक भगवान ने स्वयं के विराट स्वरूप के प्राकट्य का वर्णन करना आरंभ किया है। किस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 सूक्ष्म तत्व, 5 स्थूल तत्व, 4 अंतःकरण, इससे 23 तत्वों के निष्क्रिय अवस्था में होते हुए प्रकृति अप्रकट्य अवस्था में होते हुए किस प्रकार प्राकट्य में आती है, इसको हमने पिछले सत्रों में श्रवण किया था। तो श्लोक संख्या करीब करीब 25-26 से हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। जिनके पास पुस्तक है, मेरा उनसे बहुत विनम्र अनुरोध है कि आप पुस्तकों का प्रयोग करें। संस्कृत के श्लोकों का एक एक करके वाचन करते हुए अनुवाद से विषय को समझते हुए हम श्रील प्रभुपाद की तात्पर्यपूर्ण व्याख्या से ग्राह्य बिंदुओं को ग्रहण करेंगे। तो आरंभ करते हैं स्कंद 3 अध्याय 26 श्लोक संख्या 26 से। कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शांतघोर विमूढ़त्वम् इति वा स्यादहंकते। यह अहंकार कर्ता, करण तथा कार्य के लक्षणों वाला होता है। सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है, उसी के अनुसार यह शांत, क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है।
पिछले सत्र में श्लोक संख्या 25 में जब हम श्रवण कर रहे थे 24 और 25 में, तो हमने अहंकार के अ, गुरुत्व के बारे में समझा कि किस प्रकार अहंकार से इंद्रियां, मन और स्थूल तत्वों के स्रोत, इन तीनों का प्राकट्य होता है, क्योंकि ये अहंकार ही उनका कारण बताया गया है शास्त्रों में। और उसी के संदर्भ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि अहंकार जो भौतिक जगत के अधिष्ठाता देवात्माओं में रूपांतरित हो जाता है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि इस भौतिक जगत में जितनी वस्तुएं हम उत्पन्न कर रहे हैं, जितनी वस्तुएं प्रकट हो रही हैं, जिसे हम सभ्यता की उन्नति कह सकते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये वास्तव में सभ्यता की उन्नति अहंकार का प्रकाशन है। वास्तव में हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं? अगर हम कहें कि बड़ी से बड़ी मंजिलें इमारतें बना रहे हैं, बड़े से बड़े पुल को बना रहे हैं, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, कच्चा सामान है, वो तो हमने नहीं बनाया। हम कहें हम अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके बड़े से बड़े बम बना रहे हैं और ये हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे भय से हमें मुक्त करने के लिए, पर वास्तव में हमारी आकस्मिक आए हुए भय से मुक्ति के लिए हमने अपने आप को सदा सर्वदा के लिए भय में जकड़ लिया है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सामग्रियों की कृत्रिम आवश्यकताओं को यदि हम उन्नति कहते हैं, तो वास्तव में ये हमारे अहंकार के प्रादुर्भाव के रूप में प्रस्तुत होती हैं। सादा जीवन उच्च विचार वाली सनातन संस्कृति, महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसकी शुद्ध चेतना है, और जिस क्षण वो कृष्ण चेतना से विपत होता है, वह भौतिक कर्मों में बंध जाता है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ उद्धरण में प्रस्तुत किया है, सत्संग छाड़ी कैनो असते विलास, ते कारण लागिल ये धर्म कर्म बंधन फास। वो कह रहे हैं, जब से मैं इस भौतिक क्षणिक जगत में आनंद उठाने के लिए अपनी शुद्ध चेतना का परित्याग कर दिया हूँ, तब से मैं कर्म फल के जाल में फंस गया हूँ। तो ये वास्तव में सत्य है। ये हमारे जीवन का जैसे मोटो होता है वैसे होना चाहिए कि अहंकार, एक पिछले कुछ सत्र पहले हम कह रहे थे, संतान हमारे अहंकार का प्रदर्शन होती हैं, हमारे संबंधी हमारे अहंकार का प्रदर्शन होते हैं। अर्जुन को यदि अध्याय 1 में हम स्मरण करें, तो अर्जुन कहते हैं कि ऐसा राज्य प्राप्त करने से भी क्या लाभ, जिसमें आनंद लेने के लिए कोई बचे ही ना। तो राज्य क्या वास्तव में महत्वपूर्ण था? नहीं। यदि सबकी मृत्यु हो जाएगी, तो किसके सामने हम अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करेंगे? ये भाव है वहां पर। तो ये भाव समस्त मानव जाति का भाव है। ये भाव इस भौतिक जगत के जन्म लेने मात्र से जो हमसे जुड़ जाए सुगंधी की तरह, वो भाव है। अहंकार से मुक्त होना, कृष्ण मार्ग की चेतना में अपने आप को अभिभूत रखना, ये वास्तव में सात्विकता है, ये वास्तव में सत्य है। इसके अतिरिक्त ये समस्त क्रियाएं जो हमें कृत्रिम रूप में प्रदर्शित हो रही हैं, ये वास्तव में अहंकार का वृहद रूप है, वृहद प्रस्तुतिकरण है। तो अंतर बता रहे हैं कपिल भगवान यहाँ पर कि किस अर्थ में 24 तत्वों के किस गुण को, किस प्रकार को हमें जीवन के किस विकार से संबद्ध करते हुए उससे अपने आप को दूर रखने का प्रयास करना है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 27 में, वैकारिकात विकुर्वाणात् मनः तत्त्वम् अजायत, यत् संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभव। सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है। इससे मन उत्पन्न होता है, जिसके संकल्पों तथा विकल्पों से ईर्ष्या का उदय होता है। तो अहंकार से हमारे इंद्रिय, अहंकार से मन, अहंकार से स्थूल स्रोत की उत्पत्ति हो रही है। तो हमने स्थूल स्रोत के बारे में समझा, कैसे प्राकृतिक कृत्रिम वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करके हम कृत्रिम वस्तुओं को निर्मित करके स्वयं को अहंकार की सीढ़ियों पे अग्रसरित कर रहे होते हैं, जो हमारे व्यर्थ होते हैं, जो हमारे लिए किसी भी काम के नहीं होते। यहाँ पर इस श्लोक में सत्व के अहंकार से दूसरा विकार क्या है? वो दूसरा विकार आता है, मन उत्पन्न होता है। अभी इंद्रियों के उत्पन्न होने की बात की, अभी हम मन की बात करें, जिससे संकल्प तथा विकल्प, इन इच्छाओं का उदय होने लगता है। मन का लक्षण क्या है? श्रील प्रभुपाद भी लिखते हैं यहाँ तात्पर्य में, हम सबकी सामान्य समझ को विकसित करने के लिए मन का लक्षण क्या है? विभिन्न प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होंगी। एक क्षण में मन सबसे वेगवान गति से भ्रमण करने वाला इतनी वाहन है, इतनी तेज गति से भ्रमण करता है। एक पल में मन कई शतक पीछे
चला जाएगा, जीवन के कई दशकों पीछे चला जाएगा, आगे की कल्पना कर डालेगा, सुख की, दुख की, अनेकों प्रकार की इच्छाओं में। और क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव है कि वो स्थिर नहीं रहेगा। अब जो हमारी इंद्रियों के अनुकूल लगेगा, हम उसकी इच्छा करेंगे, जो हमें प्रतिकूल लगेगा, उसकी हम उपेक्षा करेंगे, बहिष्कार कर देंगे। तो भौतिक अवस्था में मन इस प्रकार से इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा इंद्रियां संचालित होंगी, इंद्रियों के द्वारा मन संचालित होगा, दोनों परस्पर एक दूसरे की इच्छा पूर्ति में लब्ध रहेंगे। इसमें छूट क्या जाता है? इसमें छूट जाता है हमारी चेतना, कृष्ण भावना भावित हमारी जो भक्ति की स्थिति होती है, वो छूट जाती है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जिसका मन कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं है, वह संकल्प तथा विकल्प में झूलता रहेगा। कोई भी व्यक्ति शैक्षिक योग्यता, भगवत गीता कहती है कि भौतिक जगत की हमारी शिक्षा, हमारी दक्षता, हमारी कार्यकुशलता, ये हमारी बुद्धिमत्ता इस पर निर्भर कर सकती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हमारी उपलब्धि केवल और केवल हमारी विनम्रता, विनयशीलता, शरणागति पर निर्भर करती है। तो जब तक जीवन कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं होगा, तब तक मन हमें अनेकों पटकने देता है, अनेकों पटकने। काम, क्रोध, लोभ, नरक के द्वार, जितनी भी प्रकार की हम बातें करते हैं, सबका आरंभ कहाँ से होता है? हमारा मन नियंत्रित है कि नहीं, व्यवस्थित है कि नहीं, क्योंकि इंद्रियां संचालित करने के लिए ये बड़ा ही प्रभावशाली कारक है। उसके तो किस प्रकार ये हमें सूक्ष्म तत्व हैं, ये हमें किस प्रकार लगता है कि कहाँ है, लेकिन यह सर्वत्र हमारे आसपास व्याप्त है। स्थूल तत्वों में हमने क्षितिज, जलपावक, गगन, समीरा पढ़ लिया, और जब हम 4 अंतःकरण की बात कर रहे हैं, अहंकार, मन, इंद्रिय, इनकी जब हम बात कर रहे हैं, तो इनका उद्भूत इस प्रकार संकल्प विकल्प की परिस्थितियों में हो रहा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमें अत्यंत सजग रहने की आवश्यकता है। भगवान कपिल श्लोक संख्या 28 में कहते हैं, यद्विदुहि अनिरुद्धाख्याम ऋषिकाणामधीश्वरम शारदेन्दीवरश्यामम संराध्यम योगी भीषणे। जीवात्मा का मन इंद्रियों के परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नील श्याम शरीर शरतकालीन कमल के समान है। योगी जन उसे शनैः शनैः प्राप्त करते हैं। यदि हमें स्मरण हो कि इंद्रियों की अ, अधिकृत पदवी देवता के रूप में किसको किसको प्रदान की गई है, तो उसमें वर्णन आता है। मैं आप लोगों को वो टेबल जो आप लोगों को सारणी पहले दी गई है, मन के जो अधिष्ठाता बताए गए हैं, उनके लिए वर्णन आता है कि वो कौन है? अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इंद्रियों के परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। और योगी जन क्या करते हैं? योगी जन मन ही तो नियंत्रित करते हैं। मन को नियंत्रित करने मात्र से जीवन की समस्त गतिविधियां नियंत्रित होने लग जाती हैं। तो विष्णु भगवान के जो 24 रूप, जिनको हमने स्कंद 1 में श्रवण किया था, स्कंद 2 में भी निर्दिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट अवतार, जब हम उस अध्याय पर जाते हैं, स्कंद 2 अध्याय 5 या 6 में, निर्दिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट अवतार, जब भगवान के विष्णु के 24 तत्व, 24 रूपों में जब विस्तार बताया गया, हर एक का नाम भिन्न बताया गया। इन 24 रूपों में संकर्षण है, अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है, वासुदेव है। चैतन्य चरितामृत में भी इसका वर्णन आता है। तो अनिरुद्ध मन के स्वामी के रूप में पूजित हैं। तो अनिरुद्ध का ध्यान धरने से मनुष्य संकल्प तथा विकल्प की प्रवृत्ति से मुक्त हो सकता है। और जब क्रमशः इस प्रकार विमुक्त होकर ईश्वर सिद्ध हो जाता है, तो उसे शुद्ध कृष्ण चेतना का पद प्राप्त होता है, जो योग का चरम लक्ष्य है। तो एक एक तत्व के बारे में हमें इस प्रकार विस्तार में वर्णन मिल रहा है। श्लोक संख्या 29 में, तेजसा तो विकुर्वाणात् बुद्धि तत्वम अभूत सती द्रव्ये स्फुरन् विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रह। हे सती, रजोगुणी अहंकार में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। तो अहंकार से इंद्रियां, अहंकार से मन, अहंकार से बुद्धि, इसका यहाँ पर परिचय प्राप्त हो रहा है कि कैसे इनका सृजन हो रहा है।
रजोगुणी प्रवृत्ति में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। 3 प्रकार के अहंकार थे, यदि हमें स्मरण हो। यहाँ पर यदि हम देखें तो 3 प्रकार के अहंकार हैं, सत्व अहंकार, रजस अहंकार और तमस अहंकार। तो रजस अहंकार में कहा जा रहा है आध्यात्म, कारण, क्रिया शक्ति का जहाँ जन्म हो रहा है, वहां पर कहा जा रहा है बुद्धि प्रकट होती है। बुद्धि वास्तव में मन के ऊपर की स्थिति है और वो हमें नियंत्रित करने में सहायता करती है कि मन और इंद्रियों को कैसे संचालित किया जाए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस श्लोक की व्याख्या में कहते हैं कि वो विवेक शक्ति जिससे किसी पदार्थ को जाना जा सके, इंद्रियों को चयन करने में सहायता मिले, वो बुद्धि तत्व है। इसलिए बुद्धि को इंद्रियों का स्वामी कहा जाता है। और हमेशा हम इस अंतर पर जा सकते हैं, जब ऑफिस जाने का मन ना हो, स्कूल जाने का मन ना हो, किसी कार्य को करने का मन ना हो, तो उसे कहते हैं मन नहीं है इसलिए नहीं करेंगे। लेकिन जब बुद्धि उस पर विचार करती है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो परिणाम क्या हो सकता है, तो हम अपने मन को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास कर लेते हैं। और यही अंतर है, इसीलिए बुद्धि को कहा गया है, बुद्धि क्या है? बुद्धि विवेक शक्ति है। हमारे जीवन की सोचने, करणीय और अकरणीय के अंतर को स्पष्ट करती है। कहाँ से प्रकट हो रही है? रज के अहंकार रूप में बुद्धि का प्राकट्य हो रहा है। जब हम बुद्धि को कृष्ण भक्ति के कार्यकलापों में लगा लेते हैं, तो हमें पूर्णता प्राप्त हो जाती है। बुद्धि के समुचित प्रयोग से चेतना का विस्तार होता है। और चेतना का चरम विस्तार क्या है? चेतना का चरम विस्तार है जीवन के बाद के जीवन के लिए योजनाएं बनाना और वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त होना। श्लोक संख्या 30 में संशयोऽथ विपर्यासो निश्चय स्मृति एव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धे लक्षणं वृत्तिते पृथक्। संदेह, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा, ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और यही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। तो यहाँ पर रज के विकार से उत्पन्न होने वाली इस बुद्धि को एक और श्लोक में प्रस्तुत करते हुए कपिल भगवान कहते हैं, बुद्धि की प्रमुखता होने से संदेह की स्थिति भी प्रखर होती है। दक्ष राज्य की पुत्री के रूप में माता सती जब रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, अन्य स्थानों पर जब वर्णन रूप में आती हैं, तो कहा गया है कि वो संदेह करती थी, ये वायुयान क्यों जा रहे हैं, पिताजी ने हमें क्यों नहीं बुलाया। जब दक्ष प्रजापति अ, यज्ञ कर रहे थे और जानबूझकर उन्होंने महेश को और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया था, तब का प्रसंग है ये। बुद्धि कभी भी आंख मूंद कर स्वीकार करने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसीलिए भगवान ने कहा है कि ज्ञानियों से ज्ञानियों की तुलना में भगवान भक्तों को वरीयता देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी बनने के क्रम में तर्क, संशय, स्वीकारोक्ति, इन सभी तत्वों की न्यूनता और अधिकता बनी रहती है। और भगवत गीता के पंक्ति का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अधिकारी के संबंधों में संदेह करना विनाश का कारण बन जाता है। तो स्मरण शक्ति, निद्रा, क्रियाशीलता बनाए रखना, ये सब के लिए परिणाम स्वरूप भौतिक जगत में सही स्थान यदि हमें प्राप्त करना है, तो वो बुद्धि के विश्लेषणात्मक अध्ययन के पक्ष को ध्यान रखना। ये सांख्य तत्व क्या है? विश्लेषणात्मक अध्ययन, भगवान की रचना का, स्वयं भगवान का। तो बुद्धि का प्रयोग यदि हमें करना है तो स्थिरता में करना चाहिए, स्मृति के रूप में करना चाहिए, सही ज्ञान के रूप में करना चाहिए। निद्रा, संदेह और विपरीत ज्ञान के रूप में नहीं करना चाहिए। वैसे ये सभी बुद्धि के लक्षण हैं, पर इनमें से हमें अपने लिए जो कृष्ण भावनामृत के लिए अनुकूल हो उसे स्वीकार करना चाहिए। तो ये एक-एक तत्व है, इतने विस्तार में किसी वैज्ञानिक शोध में भी हमें पता नहीं चलेगा कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, इंद्रियां कैसे गमन करती हैं, जो श्रीमद् भागवतम के इस ज्ञान से हमें मिल रहा है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 31 में तेजसानि इंद्रियाणि व क्रिया ज्ञान विभागश प्राणस्य हि क्रिया
शक्ति बुद्धि विज्ञान शक्तिता। रजोगुणी अहंकार से दो प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती है। रजोगुणी अहंकार से दो प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेन्द्रियां तथा कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां प्राण शक्ति पर और ज्ञानेन्द्रियां बुद्धि पर आश्रित होती हैं। पुनः एक और शोध पेपर लिखा जा सकता है आज के विज्ञान की भाषा में। इतना स्पष्ट अंतर रजोगुणी अहंकार से कौन सी दो इंद्रियां उत्पन्न हो रही है? कर्मेंद्रियां, तो इंद्रियों का समूह, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां। कर्मेंद्रियां क्या है हमारी और ज्ञानेन्द्रियां क्या है? ज्ञानेन्द्रिय किस पर, ज्ञान किस पर आश्रित होंगी? बुद्धि पर। कर्मेंद्रिय किस पर आश्रित होगी? प्राण शक्ति पर। तो इसलिए सतोगुणी अहंकार का उपज क्या था? मन था। रजोगुणी अहंकार का उपज क्या है? बुद्धि है। मन और बुद्धि का अंतर सिर्फ इतना ही है। सतोगुणी अहंकार और रजोगुणी अहंकार में सतोगुणी अहंकार को वरीयता दे दी गई है। सतोगुण से उत्पन्न होने के कारण यदि मन अनिरुद्ध पर स्थिर रहता है, जो मन के स्वामी है, तो भगवान की भक्ति की ओर बढ़ा जा सकता है। क्योंकि इच्छाएं तो स्वाभाविक है, इच्छाएं हम नहीं रोक सकते, लेकिन यदि हम अपनी इच्छाओं को भगवान को प्रसन्न करने की ओर लगा दें तो जीवन की सफलता हो जाती है। अब जब कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय की बात आती है, तब इसमें स्पष्ट रूप से हमें यह समझना है कि दोनों रजोगुण की उत्पत्ति है। रजोगुण की उत्पत्ति होने के तदुपरांत कोई व्यक्ति यदि भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए इसे प्रोत्साहित करेगा तो हम सदैव आसक्ति में बंधे रह जाएंगे, और यदि आध्यात्मिक प्रेरक उन्नति के तत्व के रूप में कार्य करेगा तो रजोगुण का स्तर स्वतः समाप्त हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि पीस डिफेक्टिव है। हम सभी इस भौतिक जगत में आ गए हैं, ये हमारी अपूर्णता का पहले से ही सूचक है। पर इस ज्ञान को श्रवण करने के पश्चात अभ्यास पूर्वक हम इन इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को किस ओर प्रवृत्त करते हैं, इससे अंतर आ जाता है। जैसे हमेशा कहा जाता है कि कछुए और खरगोश की जो रेस होती है, उसमें कछुआ अपनी लिमिटेशंस, अपनी सीमितता को जानता है, सतत प्रयास करके वो सफलता प्राप्त करने के लिए अग्रसरित होता है। खरगोश अपने प्रारब्ध से प्राप्त ऐश्वर्यों से स्वयं को बड़े ही दंभयुक्त तरीके से जिस स्तर पर लेके आ जाए, वैसी परिणति हो जाती है। यदि खरगोश के स्तर पर पहुंचे व्यक्ति, अर्थात उस मनोवृत्ति के साथ जहां आपके पास पहले से ही प्रारब्ध का बैलेंस हो और आप अपने कार्यों में कृष्ण भावनामृत दिखाएं, तो फिर आपको कोई कभी परास्त नहीं कर सकता इस जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए। पर यदि आप अपने इस बैलेंस को, जो किसी भी सुंदरता के रूप में, बुद्धि के रूप में, किसी भी ऐश्वर्य के रूप में प्राप्त हुआ है, और आप उसे सिर्फ भौतिक आसक्ति में लगा देंगे, तो निश्चित रूप से कोई बहुत श्रेष्ठतम गति की ओर अग्रसरित नहीं होंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जिन व्यक्तियों के पास भौतिक चेतना होती है, वे भौतिक आराम के लिए नई नई वस्तुएं ढूंढ लेते हैं, इसके लिए वो अपनी बुद्धिमानी प्रदर्शित कर लेते हैं, लेकिन आत्मा और आध्यात्मिक जीवन तक वो नहीं पहुंच पाते। तो अगर कोई वास्तव में, नारद पंचरात्र का उल्लेख करते हुए कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि यदि कोई वास्तव में भक्ति की विशुद्ध इच्छा के धरातल पर उतरना चाहता है, तो उसे भौतिक जीवन से आगे बढ़ने का प्रयास निश्चित रूप से करना होगा। हम देखें तो एक एक तत्व को समझाते हुए कपिल भगवान वास्तव में हमें एक ही पंक्ति की ओर, एक ही ध्येय की ओर बार बार अग्रसर कर रहे हैं। जीवन में जो कुछ भी आपके पास उपलब्धि के रूप में है, प्राप्ति के रूप में है, उन सबका उपयोग भगवत भक्ति, भगवत सेवा में करना है। अगर आपकी वाणी में प्रखरता है तो उसे भगवत नाम के प्रचार में कीजिए। यदि आपके पास बुद्धिमत्ता की प्रखरता है तो शास्त्रों से निकाले गए इन अमूल्य रत्नों के ज्ञान को स्वीकार करते हुए लोगों में प्रसारित कीजिए। तो सभी प्रकार से अपनी मनोवृत्तियों को भगवान पर समर्पित करना, यही जीवन की श्रेष्ठता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 32 में, तामसाच विकुर्वाणात् भगवद वीर्य चोदितात् शब्द मात्रम अभूतस्मान अबश्रोत्रम तु शब्दगम। जब तामसी अहंकार भगवान की काम शक्ति से प्रेरित होता है तो सूक्ष्म शब्द तत्व प्रकट होता है, और शब्द से आकाश तथा
और उससे श्रवणेंद्रिय उत्पन्न होती है। हमने सात्विक अहंकार से मन को प्रकट होते हुए देखा, राजसी अहंकार से बुद्धि को प्रकट होते हुए देखा, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को प्रकट होते हुए देखा, और अब यहाँ पर तामसी अहंकार से क्या है, सूक्ष्म शब्द तत्व प्रकट होता है। शब्द से आकाश, जो हमारी 5 स्थूल तत्व और तन्मात्राएं जिनको हम कहते हैं, ने स्कंद 2 में इनको तन्मात्राओं के रूप में प्रयोग किया था। तन्मात्राएं जिन्हें हम कहते हैं, उनका प्राकट्य हो रहा है। तामसी अहंकार से सबसे पहले क्या है, शब्द उत्पन्न हो रहा है। आकाश का सूक्ष्म रूप शब्द आ रहा है। वास्तव में देखा जाए तो शब्द ही समस्त भौतिक पदार्थों का मूल है। शब्द से ही इस जगत का विलय हो सकता है। हमारे तपस्या में भी, हमारे हरिनाम जप में भी, मंत्रों की शक्ति में भी किसकी प्रमुखता है, शब्द। तो शब्द अपने आप में सूक्ष्म रूप में आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। इस समस्त जगत का आरंभ शब्द से हुआ है, और शब्द में विशिष्ट शक्ति हो जाए तो सारे भव बंधन को समाप्त कर सकता है। कितनी कितनी आश्चर्यजनक बात है कि संप्रेषण के इस माध्यम में, बोलने के इस प्रयास में, हम सभी जिसे शब्द कह रहे हैं, कुछ ध्वनि निकल रही है, कान उसे श्रवण कर रहे हैं, मस्तिष्क उसको संश्लेषित कर रहा है, विश्लेषित कर रहा है, और तत्पश्चात हम किसी परिणाम पर पहुंच रहे हैं। जो ये शब्द हम कहते हैं, अपने आप में बहुत शोधपरक वस्तु है, और वैज्ञानिक अपने स्तर से शोध कर रहे हैं, पर हमारे सनातन ने इसको सार रूप में प्रस्तुत कर दिया। शब्द से सृष्टि हो रही है, शब्द से सृष्टि का सृजन और विनाश हो रहा है। शब्द से आध्यात्मिक ज्ञान में परिणत होना है, यदि हम शब्द को शुद्ध कर लें। इसी शब्द की विशिष्ट शक्ति से भव बंधन को समाप्त किया जा सकता है। तो हम यदि उस शब्द को पालें, आध्यात्मिक जगत के शब्द को, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम इसको पाले, तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जीवन आरंभ हो जाता है। हमारी आध्यात्मिक प्रगति की अन्य समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। इंद्रिय तृप्ति के जितने भी पदार्थ हैं, उन सब की उत्पत्ति ध्वनि से, शब्द से हुई है। तो यदि हम शब्द को सुधार लें, तो हमारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं। यदि हमें वो क्रम याद हो, आकाश से, वायु से, पृथ्वी से, अम, अनल से, अग्नि से, वो पूरा एक क्रम है जिसमें हम समझते हैं कि मूल रूप में जो है वो सबसे पहले शब्द है। श्लोक संख्या 33 में, अर्थाश्रयत्वं सप्तस्य दृष्टुर्लिङ्गत्वमेन च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदु। जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं, वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं। अर्थात वह जो किसी पदार्थ के विचार अर्थ को वहन करता है, ओट में खड़े वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है, और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है। शब्द की विद्वानों द्वारा ये जो परिभाषा यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है, ये वास्तव में आध्यात्मिकता के चरम बिंदुओं पर समझने योग्य सारग्राही तत्वों को प्रस्तुत करती है। जितनी भी जितनी भी सोचने और समझने योग्य इस भौतिक जगत की क्रियाएं हैं, विचार करके देखा जाए, यदि शब्द ना हो, तो श्रोता के सुनने की और वक्ता के बोलने की परिस्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तेने ब्रह्म हृदया, ब्रह्म का शब्द या वेद सर्वप्रथम आदि विद्वान पुरुष आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में स्थापित हुआ था। यदि हमें स्मरण हो तो ब्रह्मा ने पहले भगवान के दर्शन नहीं किए थे। ब्रह्मा जी ने पहले क्या प्राप्त किया? ब्रह्मा जी ने तप, स्पर्शात्मक जो हमारी व्यंजन है, उनमें 16वें और 21वें अक्षर को प्राप्त किया था, और उन्होंने उसी से अपने लिए भगवान के आदेश को उपदेश के रूप में ले लिया था। रावण
के रावण के और मेघनाद के तप के समय की भी एक कथा आती है, जहाँ पर जो मंत्र उच्चारित करना था, उसमें केवल अक्षरों के फेरबदल से, शब्द के प्रभाव से, मंत्र का शब्द के प्रयोग से मंत्र का प्रभाव जो सर्वथा सकारात्मक होना था, वो सर्वथा नकारात्मक हो गया। तो शब्द की हमारे जीवन में इसलिए कहा गया है, शब्द ब्रह्म है। बहुत सारी बातें हैं इस शब्द पर कहने के लिए और बहुत शोध का विषय भी है ये। श्लोक संख्या 34 में भूतानां छिद्र दातव्यम बहिरंतम एव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वम नभसो वृत्ति लक्षणम। समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश प्रदान करना, जैसे कि प्राणवायु, इंद्रिय एवं मन का कार्यक्षेत्र, ये आकाश तत्व के कार्य तथा लक्षण है। शब्द सूक्ष्म है, आकाश स्थूल है। यहाँ पर मन, इंद्रिय, प्राणवायु ये हमें चर्म चक्षु से दिख नहीं रहे हैं, पर वास्तव में जीवन की कोई गति ही नहीं है यदि इनमें से कोई भी अनुपस्थित हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्राणवायु, इंद्रिय, मन, इनका कार्यक्षेत्र क्या है? आकाश तत्व। ये जो स्थान प्रदान किया जाता है, श्रील प्रभुपाद ने भी यहाँ पर कह दिया है, ये श्लोक महान वैज्ञानिक शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण आधार है। क्यों है? क्योंकि ये बताता है कि किस प्रकार आकाश तत्व से सूक्ष्म तत्व उत्पन्न होते हैं, उनके गुण तथा कार्य क्या हैं, किस तरह सूक्ष्म रूप में वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी जैसे मूर्त तत्वों का प्राकट्य होता है। चिंतन, अनुभव, इच्छा, ये सब जो मानसिक और मनोवैज्ञानिक कार्य हैं, ये सब आकाश तत्व के धरातल में संपन्न होते हैं। और भगवत गीता के कथन पर यदि हम जाएं तो स्पष्ट रूप से कहा गया है, मृत्यु के समय जैसी मानसिक स्थिति होती है, जैसा भाव होता है, उसी के आधार पर अगला जन्म होता है। ये श्लोक इसकी पुष्टि करता है कि सूक्ष्म रूप से स्थूल तत्वों में विकास या कल्मश का जो अवसर प्राप्त है, जैसी मानसिकता है, वैसी ही जैसी मनोवृत्ति है, वैसा ही मूर्त रूप में परिणाम प्राप्त होने वाला है। तो आकाश शब्द, हरे कृष्ण महामंत्र, सुंदर सात्विक प्रेरणादायक प्रोत्साहित वक्तव्यों का जीवन में श्रवण करना, पठन करना, ये कितना आवश्यक है। यहाँ आध्यात्म से हम इसे व्यवहार में जोड़ सकते हैं। किसी भी बड़े से बड़े युद्ध से पहले, बड़े से बड़े मैच से पहले, चाहे वो प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताएं हो, चाहे खेल हो, चाहे नृत्य हो, चाहे कला प्रदर्शनी हो, जो कप्तान होता है, जो लीडर होता है, जो टीम कैप्टन होता है, वो अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए किसका सहारा लेता है? शब्दों का। क्योंकि शब्दों के प्रभाव से क्या हो रहा है? मनोवृत्ति बदल रही है, मानसिकता बदल रही है। तो ये मनोवैज्ञानिकता के स्तर पर कार्य करता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 35 में नभिसः शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वत स्पर्शो अभवत् ततो वायु त्वक् स्पर्शस्य च संग्रह। ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है और इस तरह स्पर्श तन्मात्र प्रकट होता है। इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रिय उत्पन्न होती है। आकाश, मैं इस विषय को आराम से इसलिए कहने का प्रयास कर रही हूँ कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये बोरिंग है। ये हमारे लिए बहुत महत्व का है। इसलिए महत्व का है क्योंकि इससे सबसे पहले तो भक्ति कोई सरल, सहज, कम बुद्धि वाले लोग करते हैं, ये अवधारणा टूटती है। इससे हमारे शास्त्रों का ज्ञान, कोरी भावुकता पर भाव, भाव, भाव की बात की जा रही है, ये मिथक धारणा टूटती है। वास्तव में जब ये समस्त प्रकार का संश्लेषित ज्ञान तर्क से और कुतर्क से इस प्रकार हम एनालाइज कर लेते हैं, विश्लेषित कर लेते हैं, तो परिणाम क्या निकलता है? भगवान कहते हैं ये सारा ज्ञान एक तरफ है और भक्त की हमारे साथ जो स्नेहपूर्ण संबंध है वो एक तरफ है। आम के बगीचे में लगे हुए 1200
किस्म के आम की प्रजाति के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त व्यक्ति क्या वास्तव में आत्मिक सुख प्राप्त कर सकता है यदि उसने उनमें से एक भी आम ना चखे हो? तो ये सारे ज्ञान जिसमें हम तत्व, बुद्धि, भेद सब श्रवण कर रहे हैं, ये वास्तव में बिल्कुल वैज्ञानिक है। पर क्या ये पूर्ण है? यदि हम इसके परिणाम, इसको जानने का परिणाम क्या होता है, उस स्तर तक ना पहुंच सके। तो भक्ति और ज्ञान का ये अंतर है। श्रील प्रभुपाद के एक बहुत ही अम, हृदय के बहुत ही करीब आचार्य हुए हमारे इस्कॉन में, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज। इतने बड़े वैज्ञानिक, श्रील प्रभुपाद उनसे अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी आज के वैज्ञानिक किस प्रकार की धारणाएं प्रस्तुत करते हैं और उसको अध्यात्म से कैसे काटा जा सकता है, कितना शुद्र और सीमित ज्ञान है। क्योंकि स्वरूप दामोदर बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े वैज्ञानिकों के बीच में सनातन धर्म की इन्हीं तर्क शक्ति युक्त प्रज्ञा का प्रयोग करके उन्होंने अनेकों अवसरों पर चुनौतियां दी हैं और विजय प्राप्त की है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर है कि यदि हम ज्ञान की खोज में वैज्ञानिक तरीके से अपने शास्त्रों में ढूंढने जाएं, तो सूर्य की व्यास, त्रिज्या, धरती की गहराई बताने वाले हमारे शास्त्रों में इसका अभाव नहीं है। पर परिणाम क्या प्राप्त होगा? इसलिए सरलतम तरीके से भगवान की भक्ति बताई गई है। ये अल्प ज्ञानियों के लिए नहीं, अतिशय अतिशय ज्ञानी ही कहा गया। जो अपने विषय में जितना सिद्ध होता है वो अपनी भाषा में उस विषय को उतनी सरलता से कह सकता है, और जिसके लिए जो विषय जितना क्लिष्ट होता है वो अपनी भाषा भी उतनी कठिन रखता है। कठिन अर्थात समझाने में कठिनता। अगर हम ज्ञान को जीवन के व्यवहारिक मूल्यों से नहीं जोड़ सकते तो उस ज्ञान को स्मरण रखना हमारे लिए कठिन कार्य है। शिला प्रभुपाद यहाँ आकाश तत्व से मनोवैज्ञानिक मानसिकता, मनोवृत्ति सबको जोड़ के ये बता रहे हैं कि ये तत्वों को यदि यदि हम किसी की अ, जीवन के किसी भी अभाव को दूर करना चाहते हैं तो उसका अंततो गत्वा जो सबसे सार्थक मार्ग है वो आध्यात्म से ही है। कैसे सूक्ष्म रूप स्थूल रूपों में परिणत हो रहे हैं उसको यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से बताया गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 36 में, तो आज के लिए ये अंतिम श्लोक रखते हैं। मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वत। कोमलता तथा कठोरता एवं शीतलता तथा उष्णता ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है। पुनः अनुभूति की बात हो रही है। कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं। और कौन सा सूक्ष्म तत्व आता है इसमें? वायु आती है। तो आकाश से, शब्द से वायु स्पर्श अब उत्पन्न हो रहा है। मूर्त रूप में होना, हमें ठंड लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, हमें पीड़ा हो रही है, हमें कष्ट हो रहा है, ये जो अभिव्यक्ति है ये स्पर्शेंद्रिय से प्राप्त होती है। स्पर्शेंद्रिय कहाँ से मिल रही है? ये स्पर्श क्रिया कहाँ से आ रही है? ये आकाश से उत्पन्न वायु के विकास का प्रतिफल है। आकाश से वायु, शब्द से स्पर्श, ये क्रमशः अभिव्यक्तियां प्रस्तुत हो रही हैं। पुनः ये किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति लिख कर नहीं बता सकता कि मुझे दर्द हो रहा है। और अगर कोई लिख के कितनी भी अच्छी अभिव्यक्ति कह भी दे, बोल के कहने की कोशिश करे, तो दूसरा उसको महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि स्पर्श तत्व काम कर रहा है। वो यूनिक है, अपने आप में सबके लिए अद्वितीय है। अगर कोई कहे मुझे सिर दर्द हो रहा है, दांत दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, हम कहेंगे अच्छा अच्छा दवाई देते हैं, हम समझते हैं, पर वास्तव में हम नहीं समझते,
क्यों? क्योंकि जो दर्द की अनुभूति उसे हो रही है, वो हम तभी समझ सकते हैं यदि हम उस दर्द से गुज़रे हों या फिर हम अपने जीवन में अम, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य रख के कह सकें कि हाँ, दर्द हो रहा है अर्थात ये प्रसन्नता का सूचक नहीं है। तो भावना और अनुभूति के माध्यम से हम कह सकते हैं, पर इन दोनों को मूर्त रूप में हम नहीं व्यक्त कर सकते। तो स्पर्श, वायु, सूक्ष्म और स्थूल साथ-साथ चल रहे हैं। इस प्रकार से ये हम अम, जो 24 तत्व हैं, उनको यहाँ पर समझ रहे हैं। हमने 4 अंतःकरण को समझा है, अब हम स्थूल और सूक्ष्म तत्वों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के लिए हम श्लोक संख्या 36 पर इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। अगले सत्र में श्लोक संख्या 37 से आगे बढ़ने का श्रील प्रभुपाद के कुशल मार्गदर्शन में विनम्रता पूर्वक हम प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।